हेलो बच्चों, तो आज हम 10th क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। जो लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे त्रिकोणमिति की कि भाई त्रिकोणमिति होती क्या है। तो बेटा त्रिकोणमिति होती है कि त्रिकोण मतलब त्रिकोण का मतलब होता है बेटा त्रिकोण, और मिति का मतलब होता है बेटा मापना। तो मतलब 3 कोणों का मापन जिस भी गणित की शाखा में किया जाता है वो त्रिकोणमिति होती है। इस त्रिकोणमिति में बेटा त्रिकोण के अलावा भी 3 भुजाओं का भी मापन किया जाता है। मतलब 3 कोण और 3 भुजाओं का मापन, 3 कोण और 3 भुजाओं का मापन गणित की जिस शाखा में किया जाता है, गणित की जिस शाखा में किया जाता है वो त्रिकोणमिति कहलाती है आपकी। अब 3 कोण और 3 भुजाएं बेटा एक स्पेशल आकृति के लिए होती है, और वो आकृति होती है आपकी त्रिभुज। वो आकृति होती है बेटा त्रिभुज। और त्रिभुज में भी जो स्पेशल बेटा त्रिभुज का अध्ययन करेंगे वो होता है बेटा आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के जस्ट बेटा सामने वाली भुजाएं कर्ण होती है बेटा। और कर्ण के अलावा इसमें 2 भुजाएं और होती है, लंब और आधार। बेटा लंब और आधार का डिसाइड अपन कोण के अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर अपन किसी भी समकोण त्रिभुज में सी वाले कोण को अगर थीटा माने तो बेटा इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बेटा फिक्स होती है, कर्ण होती है। इसके अलावा जो बच की बेटा भुजा आपका आधार कहलाती है। तो त्रिकोणमिति में एक स्पेशल त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, और वो त्रिभुज होता है बेटा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में बेटा 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजाओं के लिए आधार, लंब और कर्ण अपन ज्ञात करते हैं। यानी कि इन 3 भुजाओं और तीनों कोणों का मापन त्रिकोणमिति में अपन करेंगे। अब त्रिकोणमिति में बेटा इन त्रिभुज की भुजाओं के अकॉर्डिंग अपन अनुपात लेंगे। तो मतलब किन्हीं भी अपन 2 भुजाओं का अनुपात लेंगे तो मतलब उससे आपके त्रिकोणमिति के जो 6 फलन है उनकी उत्पत्ति होंगी। त्रिकोणमिति में फलन होते हैं बेटा 6, तो इनका जो मान है वो इन त्रिभुज की भुजाओं के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले लंब और कर्ण, मतलब इन दोनों भुजाओं के अनुपात की बात करें, एक तो लंब की और एक बेटा कर्ण की। तो बेटा लंब बेटा कर्ण होता है, तो मतलब लंब और कर्ण के अनुपात को अपन बोलते हैं बेटा साइन थीटा, बोलते हैं इसको साइन थीटा। यानी कि अगर अपन लंब और कर्ण भुजाओं का अनुपात ले तो बेटा वो साइन थीटा फलन के बराबर होता है। ऐसे ही अपन बात करें बेटा दूसरे कि आधार और बेटा कर्ण, मतलब इन दोनों भुजाओं की अगर अपन बात करें कर्ण और आधार की, तो बेटा कर्ण और आधार यानी कि आधार और बेटा कर्ण की बात करें तो वो होता है बेटा फलन कोस थीटा के बराबर। तो सेकंड फलन होता है बेटा कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है बेटा आधार बेटा कर्ण का अनुपात होता है। ऐसे बेटा बात करें तीसरे फलन की, तो बेटा तीसरा फलन होता है आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है बेटा वो आपका tan थीटा होता है। तो मतलब ये आपके 3 फलन तो 3 भुजाओं के अनुपात से बन गए। बच गए बेटा जो 3 फलन होते हैं, तो वो तीनों फलन इन्हीं तीनों फलनों के अपोजिट होते हैं, यानी कि अब उल्टे होते हैं बेटा, या इनवर्स होते हैं। तो बेटा अपोजिट होते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा साइन थीटा की। एक होता है बेटा दूसरा फलन आपका कोस थीटा, और तीसरा फलन होता है आपका tan थीटा। tan के अलावा बेटा एक आता है आपका कोट थीटा, उसके बाद में आता है बेटा सेक थीटा, और उसके बाद में आता है बेटा कोसेक थीटा। तो मतलब जो आपके 6 फलन लिख रखे हैं वो तीनों जो 6 फलन होते हैं बेटा वो 6 फलन त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के रूप में होते हैं। तो अभी अपन ने देखा बेटा लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात होता है बेटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। ऐसे अपन बात करें बेटा आधार और कर्ण के अनुपात की, तो बेटा आधार और जो कर्ण होता है बेटा वो होता है आपका कोस थीटा फलन के बराबर। ऐसे अपन बात करें बेटा लंब और आधार की, तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है बेटा वो होता है आपका tan थीटा के बराबर। यानी 3 फलनों के जो भी मान होते हैं बेटा वो त्रिभुज के भुजाओं के अकॉर्डिंग होते हैं। फिर बच गए जो 3 आपके फलन होते हैं बेटा उनकी बात करें तो मतलब ये इन्हीं तीनों फलनों के अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहला अपन ने फलन लिया था बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब और कर्ण का अनुपात। बेटा साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा का, साइन थीटा अपोजिट होता है बेटा कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का बेटा अनुपात हो जाएगा, यानी कि साइन वाले बेटा अनुपात को अपन उलट देंगे तो आपका कोस थीटा का अनुपात आ जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ऐसे बेटा बात करें सेक थीटा की, तो बेटा सेक होता है बेटा आपका कोस थीटा का अपोजिट। तो कोस थीटा की बेटा जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो मतलब सेक थीटा का हो जाएगा बेटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ऐसे जो आपका तीसरा फलन बच गया वो होता है आपका tan थीटा, और tan थीटा की बात करें तो ये अपोजिट होता है बेटा किसका, कोस थीटा का। तो tan थीटा की बात करें तो वो होता है बेटा लंब बटा आधार का अनुपात, तो बेटा कोट हो जाएगा आपका आधार बटा लंब का अनुपात। तो यानी कि त्रिकोणमिति में केवल बेसिक सी बात करें तो बेटा 6 फलनों का अध्ययन करेंगे, और जो 6 फलन होते हैं बेटा वो इन्हीं समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के अकॉर्डिंग होते हैं। अब समकोण के त्रिभुज की भुजाओं के अकॉर्डिंग होते हैं, तो मतलब तीनों
फलनों से अपन बाकी जो बच गए बेटा तीनों फलनों का अनुपात भी अपन याद कर लेते हैं। तो ये तो अब त्रिकोणमिति के जो 6 फलन थे बेटा उनकी बातें थी। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा अपोजिट वाले कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। तो बेटा अपोजिट वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके आएंगे इन्हीं मतलब 6 फलनों से। इससे पहले अपन एक बात अपन और कर लेते बेटा। अब एक बात और करेंगे तो मतलब आपके बेटा समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया था, और समकोण त्रिभुज में मैंने बता भी दिया था कि भाई 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले जो भुजा होती है वो होती है आपकी करण, ठीक है। और आधार और बेटा जो लंब बच गया उनका डिसाइड करेंगे अपन। जिस भी शीर्ष को अपन एंगल या कोण दे रहे हैं बेटा, जैसे सी पर मिनट थीटा मान लिए भाई, जो शीर्ष है बेटा वो आपका एंगल है थीटा के बराबर है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा में से बेटा होती है लंब, जो बच गया बेटा वो क्या होता है आपका आधार। अगर मैं इसी समकोण त्रिभुज की बात करूं, इसी समकोण त्रिभुज की बात करूं और इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं एंगल बेटा ए वाले चीज को लेता हूं, तो बेटा एक चीज तो फिक्स है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी करण होती है। तो बेटा ये तो क्या होगी आपकी करण होगी। अभी मैंने जो एंगल लिया बेटा वो ए शीर्ष को माना है, तो ए शीर्ष के जस्ट सामने वाली जो भुजा है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी लंब के बराबर हो जाएगी। जो बच गया बेटा वो क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो बेटा समकोण त्रिभुज में लंब करण आधार का जो डिसाइड है बेटा वो फिक्स होता है किसके अकॉर्डिंग, किसी भी शीर्ष को अपन जो एंगल ले रहे हैं बेटा उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब अगर एबीसी समकोण त्रिभुज में सी वाले कोण को अपन एंगल मानते हैं तो बेटा इसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब, जो बच गया बेटा वो क्या होता है आपका आधार। और करण बेटा में से फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट भुजा जो होगी वो आपकी करण कहलाएगी। यानी कि इसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। और आपको पता है लंब और करण और आधार में सबसे बड़ी भुजा होती है वो करण होती है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से करण का जो मान है ना वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि बेटा समकोण त्रिभुज में एक अपन प्रमेय का भी अध्ययन करेंगे, तो बेटा उस प्रमेय को अपन बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा वो होती है आपकी करण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि आधार और बेटा जो लंब का मान है उसका वर्ग करने के बाद में योग करेंगे तो बेटा वो मान किसके बराबर आएगा करण के बराबर आएगा। तो बेटा जो करण होती है वो सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है बेटा वो भी सबसे बड़ा। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण भी कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये तो थी बेटा लंब करण और आधार की बातें। अब इसके अलावा अपन अब बात करें बेटा त्रिकोणमिति के फलनों के बारे में। तो त्रिकोणमिति में बेटा मैंने फलन बता के रखे हैं। अभी बताएं बेटा फलन कितने होते हैं 6 फलन। पहला होता है बेटा sin थीटा, उसके बाद में होता है बेटा cos थीटा, उसके बाद में होता है बेटा tan थीटा, उसके बाद में होता है cot थीटा, उसके बाद में होता है बेटा sec थीटा, और उसके बाद में बेटा cosec थीटा। यानी कि बेटा इनको इन्हीं क्रम में याद भी करना होगा। अगर इन्हीं क्रम में याद करेंगे तो बेटा आगे जो भी मान याद करने वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बाकी अपोजिट से आप कुछ सर्वसमीकरण बनाएंगे उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगी, और बेटा अपोजिट से कुछ फॉर्मूले बनाएंगे बेटा उनमें भी कोई समस्या नहीं आएंगी। अभी मैंने बताया बेटा sin थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है बेटा sin थीटा cosec थीटा का अपोजिट होता है। ऐसे ही अपन बात करें बेटा cos थीटा की, तो cos थीटा अपोजिट होता है बेटा किसका sec थीटा का होता है। ऐसे अपन बात करें बेटा tan की, बेटा tan अपोजिट होता है बेटा किसके cot के। यानी कि अपोजिट हो गए बेटा तीन फलन तीन के अपोजिट हो गए। अब अपोजिट वाले से बेटा कुछ अपन बातें करेंगे उनके कुछ फॉर्मूले बनाने की। जैसे मैं बात करूं बेटा sin अपोजिट होता है cosec का, तो sin अगर अपोजिट बेटा cosec का होता है तो sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे cosec थीटा से, यानी कि एक फलन को उसके अपोजिट फलन से, तो बेटा उसका मान किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। अब इसका मान 1 के बराबर कैसे आएगा, तो अपन इसकी भी एक बार बात कर लेते बेटा। तो इसकी बात करेंगे ना, जैसे अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया बेटा 3/4। अगर 3/4 मेरे पास कोई फ्रैक्शन वाला एक दिन है बेटा, और इस दिन को मैं इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस दिन का जो अपोजिट होगा बेटा वो कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। अब इसे 4/3 को अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मान किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा कोई भी दिन ले रहा हूं, कोई भी नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया बेटा 4। अब इसे 4 को इसका अपोजिट जो भी नंबर होगा बेटा, इसे 4 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इस अपोजिट को बेटा इसके नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मान किसके बराबर आएगा आपका 1/4, यानी कि 1 के बराबर आएगा। तो ऐसे अभी अपने त्रिकोणमिति कुछ फंक्शन देखे बेटा, और उन फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो तीन फलनों के बेटा अपोजिट होते हैं, और अपोजिट वालों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों फलनों को अपोजिट वाले से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, मान आएगा आपका 1 के बराबर। अब मैंने पहला फलन ले लिया बेटा, पहला फलन क्या आपका sin थीटा,
और ये इसका अपोजिट होता है बेटा कोसेक। अगर दोनों को बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। और यहाँ से बेटा अगर मैं और भी किसी भी फलन का अगर बेटा मैं मान ज्ञात करूंगा तो साइन थीटा का मान हो जाएगा बेटा किसके बराबर, 1 कोसेक थीटा के बराबर, यानी कि बेटा कोसेक थीटा का पक्षांतरण कर देंगे। अब ये बात बेटा साइन थीटा का बेटा एक फॉर्मूला बन जाए क्या, 1 कोसेक थीटा। अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेटा साइन का मान होता है कोसेक के पदों में क्या बेटा, 1 बेटा कोसेक थीटा। ऐसे बेटा मैं बात करूं बेटा इसे अलग से फॉर्मूले की, तो कोसेक थीटा का अगर मैं मान ज्ञात करूं, अगर मैं कोसेक थीटा का मान ज्ञात करूं तो बेटा कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का। अगर अपन पक्षांतरण कर देंगे तो 1/sin थीटा, यानी कि बेटा अपोजिट वाले एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले तैयार हो गए। रखना नहीं है बेटा, केवल समझना है कि भाई साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा का, भाई साइन थीटा अपोजिट होता है किसका, कोसेक थीटा का। और बेटा अपोजिट वाली कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या होती है बेटा, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मान किसके बराबर आता है आपका, 1 के बराबर। तो अगर मैं साइन है अपोजिट कोसेक का बेटा, तो साइन थीटा को अगर मैं कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं साइन थीटा को बेटा कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मान किसके बराबर आएगा आपका, 1 के बराबर आएगा बेटा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा का मान ज्ञात करूंगा तो बेटा कोसेक थीटा का पक्षांतरण करूंगा तो 1/, क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं कोसेक थीटा का बेटा मान ज्ञात करूंगा तो साइन का पक्षांतरण करेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। यानी कि बेटा अपोजिट वाले से एक फॉर्मूले से आपके कितने फॉर्मूले तैयार हो गए बेटा, 3 फॉर्मूले तैयार हो गए। ऐसे में बात करूं बेटा सेकंड फॉर्मूले की, किसकी बात करें बेटा, सेकंड फॉर्मूले की। अब सेकंड फॉर्मूले की मैं बात करूं बेटा, सेकंड फलन लेंगे अपन इसके लिए। सेकंड फलन क्या है बेटा आपका, cos थीटा। अगर आपका सेकंड फलन बेटा cos थीटा है तो cos थीटा का बेटा अपोजिट क्या होता है आपका, sec थीटा। तो अगर मैं बेटा cos थीटा को बेटा मल्टीप्लाई करूंगा किससे, sec थीटा से। बेटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा, sec थीटा से। अगर sec थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, क्योंकि बेटा दोनों फलन क्या आपके अपोजिट है। अगर बेटा अपोजिट वाले दोनों फलनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर बेटा मान 1 के बराबर आएगा तो कोसेक थीटा सॉरी cos थीटा प्लस sec थीटा का मान किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अगर बेटा मैं यहाँ से cos थीटा का मान ज्ञात करना चाहता हूँ, अगर यहाँ से मैं cos थीटा का मान, तो बेटा sec थीटा का पक्षांतरण कर देंगे तो बेटा आपके पास एक नया फॉर्मूला और आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। यानी कि अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो cos का मान होता है वो sec के पदों में क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। ऐसे अगर मैं sec थीटा की बात करूं बेटा तो sec थीटा का मान अगर अपन ज्ञात करेंगे बेटा तो cos का पक्षांतरण करेंगे तो बेटा cos का पक्षांतरण करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। यानी कि sec थीटा का एक फॉर्मूला आपके पास और आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा बेटा, 1/cos थीटा हो जाएगा। अब बेटा मैं sec थीटा की बात करूं भाई, sec का cos के पदों में मान क्या होता है, तो बेटा 1/cos थीटा होता है। ऐसे जो आपका बच गया बेटा अपोजिट वाला तीसरा फंक्शन, ऐसे बेटा आपका अपोजिट वाला बेटा कौन सा फंक्शन बच गया आपका, तीसरा फंक्शन बच गया। अब अपोजिट वाला बेटा तीसरा फंक्शन बच गया तो इसकी मैं बात करूं तो बेटा कौन सा फलन आपका, tan थीटा बच गया। अब आप अभी बता रहेगा बेटा tan किसका अपोजिट होता है बेटा, तो tan थीटा अपोजिट होता है बेटा किसका, cot थीटा का। अगर मैं tan थीटा को अगर मैं tan थीटा को बेटा मल्टीप्लाई करूं किससे, cot थीटा से, तो tan थीटा बराबर cot थीटा का मान बेटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 के बराबर हो जाएगा। अब tan थीटा का मान cot के बराबर हो जाएगा बेटा। अब tan थीटा का मान बेटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, tan थीटा का मान बेटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, tan थीटा का मान cot थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि tan थीटा मल्टीप्लाई बेटा cot थीटा मान 1 के बराबर है। अगर बेटा tan का मान cot के बराबर है तो बेटा मान tan के बराबर है आपका, तो यानी तीसरा बेटा फंक्शन हो जाएगा आपका, तीसरा फंक्शन हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा। बेटा मान किसके बराबर है आपका, 1 के बराबर। इसका मान बेटा किसके बराबर है आपका, 1 के बराबर। अगर इसका मान 1 के बराबर है तो बेटा यहां से अपन मान ज्ञात करेंगे किसका, cot थीटा का। अगर बेटा यहां से अगर अपन tan थीटा का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो बेटा cot का पक्षांतरण कर देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 1/cos थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा tan थीटा का जो मान है वो cot के पदों में क्या होगा, तो बेटा क्या बताओगे आप, 1/cos थीटा। क्योंकि अपोजिट वाले को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो मान किसके बराबर आता है आपका, 1 के बराबर। तो tan थीटा बेटा किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा के बराबर। यही अगर मैं बात करूं बेटा cot थीटा की तो बेटा cot थीटा का मान है किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/tan थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि बेटा tan का मान cot के पदों में क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपके अपोजिट वाले बेटा 3 फॉर्मूले हो गए। अभी इन्हीं 3 फॉर्मूलों की मैं बात करूं, अभी मैं इन्हीं तीनों फॉर्मूलों की बात करूं तो आपके तीनों अपोजिट वाले बेटा फंक्शन हो गए। अब इसके अलावा बेटा एक स्पेशल फॉर्मूला और बनता है बेटा। अब वो tan का ही होता है बेटा। अब tan का बेटा एक स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है कि भाई अगर अपन tan थीटा को प्रदर्शित करें,
अब अपन टेन थीटा को बेटा प्रदर्शित करें साइन कोस के पदों में बेटा, तो एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, और बेटा वो टेन थीटा का स्पेशल फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बेटा कोस थीटा, यानी कि बेटा टेन थीटा साइन कोस के पदों में उसका कोई ना कोई मान होता है, और बेटा टेन का साइन कोस के पदों में मान क्या होता है, साइन थीटा बेटा कोस थीटा होता है। ठीक है, ऐसे में अगर बेटा बात करूं टेन का अपोजिट वाले फंक्शन की, तो टेन का अपोजिट फंक्शन क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है। क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है। टेन का अपोजिट बेटा फंक्शन क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। तो एक बार थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं बेटा। अब देखो एक बार, कोट का अपोजिट फंक्शन क्या होता है बेटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये बेटा कोट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपका टेन का अपोजिट क्या होता है, आपका कोट होता है, और टेन का फॉर्मूला साइन कोस के पदों में होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और बेटा कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा बेटा साइन थीटा। तो अपन सबसे पहले अपने त्रिकोणमिति में बेटा पढ़ा इन फंक्शंस के बारे में। जो फंक्शन होते हैं बेटा कितने होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शनों में सबसे पहला बेटा साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा है, तीसरा बेटा टेन है, चौथा कोट है, उसके बाद में सेक है, उसके बाद में कोसेक थीटा है। यानी आपको इन्हीं क्रम में आपको याद रखना है। उसके बाद में इन जो फंक्शन है बेटा इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू बेटा समकोण त्रिभुज में आधार करण और लंब जो भुजाएं दे रखी थी बेटा, उन भुजाओं के अनुपात से बेटा इन फंक्शनों की उत्पत्ति हुई है। तो इन फंक्शनों की बेटा उन लंबकरण आधार के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बेटा, तो इसको अपन रिप्रेजेंट भी करेंगे किससे, लाल बटा कर्ता से। यानी जो स्टार्टिंग का बेटा जो भी मान दे रखा है लंब बटा, जो भी बेटा स्टार्टिंग का मान आपको दे रखा है लंब बटा करण, ये बेटा आपका होता है किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। बेटा दूसरे फंक्शन की बात करें आधार बटा करण, दूसरा बेटा फंक्शन की बात करें आधार बटा करण, तो बेटा जो आधार बटा करण होता है वो आपका होता है बेटा, आधार बटा जो करण होता है बेटा वो आपका होता है कोस थीटा के बराबर होता है। ऐसे में बात करें बेटा तीसरे लंब बटा करण के अनुपात की, तो बेटा जो आपका लंब बटा करण का अनुपात है, लंब बटा करण का अनुपात है बेटा वो किसके बराबर होता है, आपका टेन थीटा के बराबर होता है। अब यानी तीन फलन बेटा तीन भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो बेटा ऐसे बात करें तो आपका साइन अपोजिट होता है बेटा, साइन अपोजिट होता है बेटा कोसेक का, तो कोसेक का हो जाएगा करण बटा लंब हो जाएगा। ऐसे बात करें सेक की, तो बेटा सेक हो जाएगा आपका करण बटा आधार, और ऐसे बेटा बात करें जिसकी कोट की, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। तो मतलब आज आपकी इस क्लास में बेटा जो 6 फलनों के बारे में पढ़ा है, और इन 6 फलनों के जो अपोजिट फंक्शंस है या अपोजिट वाले फॉर्मूले उनके बारे में बात की है, और मतलब इन जो फंक्शंस है बेटा इनकी जो उत्पत्ति हुई है किन भुजाओं के अनुपात से बेटा उसकी बात की है। अब जो भी आपका है वो नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे।